गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में हमने पढ़ा था कल कुछ सैंपल से रिलेटेड एंट्री, और जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा ये एंट्री हमने कल सीखा हुआ था। गुड्स गिवन बाय चैट, दान किया, डोनेट किया, है ना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, ठीक। और पर्सनल यूज भी मैंने बताया था कि आप पर्सनल यूज के लिए भी गुड्स निकालते हैं तो कैसे यूज करते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये 2 एंट्री बताया था कल। एक एंट्री ये भी बताया था मैंने, सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना, कोई स्कीम है HP कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड माउस फ्री देना, वो भी मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हमको बात करना है 3 एंट्री मेन। ये 3 एंट्री आपकी, एक तो गुड्स लॉस बाय द फायर, यदि आग लगने से या कुछ ऐसे कारण से गुड्स हमारा डैमेज होता है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। थेफ्ट, चोरी हो जाता है तो कैसे करेंगे। पर्सनल यूज के लिए हम निकालते हैं तो कैसे करते हैं। सेम एंट्री है जैसे कल मैंने बताया था, उनका सेम ही है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि फायर या थेफ्ट से हमारा गुड्स लॉस होता है हम उसकी एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे। आइए इसके लिए टैली RP9 को ओपन करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको लेजर ही बनाना पड़ेगा। लेजर क्रिएट कर लीजिएगा। गुड्स लॉस्ट बाई जो भी फायर थेफ्ट जो है उसको दे देंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लेजर आप क्रिएट कर लेंगे और सीधा आप इसकी एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। जो हमारा लॉस हुआ है उसकी जनरल वाउचर में हम एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। वाउचर, जनरल वाउचर S7 बाई गुड्स लॉस बाई फायर, जितने का लॉस हुआ हो वो आप यहाँ अमाउंट टाइप कर देंगे। मान लीजिए 10,000 का। टू, अब टू में आप क्या देंगे, ये जो है हमारा परचेज में जो अकाउंट होगा वो आप देंगे। क्वांटिटी उतनी हमको कम करना होगा। मान लीजिए हमारा एक HP कंप्यूटर लॉस हुआ, वन क्वांटिटी 10,000, और इस एंट्री को आप क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे ये क्वांटिटी हमारी लेस हो जाना चाहिए, एक ही HP कंप्यूटर था। अब आपको पता कैसे चलेगा, इसके स्टॉक को आपको चेक करना पड़ेगा, आइटम को देखना पड़ेगा। वो एक आइटम हमारा एक कम हो गया होगा, इसको देखने के लिए स्टॉक समरी पे आपको जाना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्टॉक समरी दिखाएगा। ये देखिए कीबोर्ड माउस HP यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि HP में अब कोई भी क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास नहीं बचा हुआ है। हम पर्टिकुलर लेजर में जाकर भी देख सकते हैं इसको, डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा अकाउंट बुक, लेजर, और जिस भी लेजर को आपको चेक करना हो, चेक अकाउंट बुक के अंदर सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ये कितना हमने परचेज किया था। जनरल रजिस्टर की यदि बात करें, देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट ये दिखाएगा। ये देखिए डिप्रिसिएशन कटा है हमारा 20%, और जनरल रजिस्टर में हमारा ये भी पड़ा है गुड्स लॉस बाय द फायर, यानी कि अब HP कंप्यूटर हमारा 0 हो गया, क्योंकि एक ही पीस बचा हुआ था और वो हमारा लॉस हो चुका है। यदि हम सेलिंग में अब जाएंगे और डायरेक्ट सेल करके भी चेक कर सकते हैं। कई तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आप सेलिंग करने गए और कैश सेलिंग आप कर रहे हैं, सेल्स, यहाँ पे देखिए HP कंप्यूटर 0 आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं HP एक ही पीस था जो बाई फायर के द्वारा उसका लॉस हो चुका है।
तो इसलिए यहाँ पे एचपी कंप्यूटर क्या हो गया, 0। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इसको लॉस में दे सकते हैं। ऐसे ही पहले जो एंट्री की जाती थी एक्चुअल में फ्री सैंपल की या कोई भी एंट्री यदि हम बात करें तो उसकी एंट्री जो की जाती थी जर्नल वाउचर में ही करते थे, वो उतना डिटेक्ट हो जाता था अमाउंट भी, और उतने पीसेस भी आपके क्या हो जाते थे, कम हो जाते थे। एक एंट्री में ओल्ड एंट्री के रूप में दिखा सकता हूं आपको, F7। मान लीजिए आपको दान देना है, कहीं पे आपने कंप्यूटर को दान दिया सैटरी अकाउंट बाई 10,000 रुपए का आपने स्टॉक दान दिया, और यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करेंगे, भाई लॉस तो होगा नहीं, एक अकाउंट हमारे पास बना था ये सेल्स फॉर फ्री सैंपल, फ्री सैंपल वाली एंट्री आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर 4 पीस है, 2 पीस हम मान लीजिए फ्री में देना चाहते हैं तो यहाँ कर देंगे क्वांटिटी 2 पीस, लेकिन अब यहाँ पे रेट हमने 0 किया, इस एंट्री को पोस्ट किया। ये देखिए 2 पीस आपका 20,000 रुपए का हो रहा, ठीक है। तो इसका अमाउंट भी आप कम कर सकते हैं, 5,000 रुपए। इस तरीके से भी एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। अब आपका कंप्यूटर कम हो गया होगा, चेक कर सकते हैं, चाहे स्टॉक से चेक कर लीजिए या यहाँ पे सेल जाके आपको चेक कर सकते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप 4 पीस था हमारे पास स्टूडेंट, अब कितना बचा हुआ है, 2 पीस ही हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर बचा हुआ है। 2 पीस हमने क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, तो 2 पीस हमारे पास कंप्यूटर बचे हुए हैं। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जर्नल में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऐसी कोई भी एंट्री हो जो कैश और बैंक से रिलेटेड ना हो, वो सारी एंट्री यहाँ पे पोस्ट की जा सकती हैं कैश और बैंक को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट, तो ये एंट्री हमने पोस्ट कर लिया, पर्सनल यूज के लिए निकाला। ऐसे ही पर्सनल यूज अकाउंट आपको मैं बता चुका हूँ, ड्राइंग अकाउंट आप बना सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और पर्सनल यूज के लिए निकाल सकते हैं। यानी कि ये सारी एंट्री एक जैसे ही हैं, तो हम इनको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, मेंटेन गोडाउन लोकेशन सेल्स। गोडाउन और लोकेशन की यदि बात की जाए तो इसकी जरूरत हमको तब पड़ती है जब हमारे पास कई गोदाम होते हैं, जब हमारे पास स्टॉक या स्टोरेज के लिए कई स्टोरेज होते हैं, और जहाँ पे हम प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे रखते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि किस गोडाउन में कितना प्रोडक्ट है, कहाँ से हमको यूजर को देना है, तो उसको हम टैली ERP9 में मेंटेन करके रखते हैं। और जब भी हमारा स्टॉक आता है तो हमको बताना होता है कौन से गोडाउन में उस स्टॉक को रखना है, या किसी को सेल करते हैं तो कौन से गोडाउन से उसको सेल करना है, ये हमको बताने की आवश्यकता होती है। देखिए टैली ERP9 में इसको कैसे मेंटेन करते हैं, गोडाउन को, लोकेशन को, आप सीखेंगे भी। सबसे पहले गोडाउन फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। गोडाउन फीचर्स को इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। इसके बाद एंट्री ऑफ फीचर्स में जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा गोडाउन मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इस ऑप्शन को एस कर देना है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। अब आप जाएंगे इन्वेंटरी फीचर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नया मिल जाएगा, जैसे हमने कैटेगरी ऑप्शन बताया था वैसे ही यहाँ पे गोडाउन मिल जाएगा। इस गोडाउन को क्लिक करना है और क्रिएट करना है। मान लीजिए हमारे पास गोडाउन है कामतन, एक गोडाउन हमारा कामतन में बना है। अब कामतन में मान लीजिए मेन लोकेशन है हमारी, तो हमने एस किया और एक बना देता हूँ सीतापुर, एक जानकी कुंड, है।
ये गोडाउन हमारे 3 हो गए। अब जब भी हम परचेसिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, तो हमको ये प्रोडक्ट को बताना होगा कौन से गोडाउन में रखना है, किस गोडाउन से देना है। वाउचर एंट्री में हम गए, माल ही हमने परचेस करने गया, बाय क्रेडिटर हम परचेस करेंगे, डेबिटर परचेस करेंगे। बाय क्रेडिटर किया, परचेस अकाउंट, एचपी कंप्यूटर परचेस कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गोडाउन, अभी तक क्वांटिटी, रेट और अमाउंट मिलता था, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको मिलेगा गोडाउन। यहाँ पे आपको स्पेस बार प्रेस करना है, जितने गोडाउन होंगे आपको यहाँ दिखाएगा। मेन लोकेशन में भी 0 है, कामतन में भी नहीं है, सीतापुर में भी नहीं है और जानकी कुंड में। मेन लोकेशन हमारा मतलब कामतन नहीं है। ओके, अब किस लोकेशन में आपको प्रोडक्ट को रखना है? यदि मेन लोकेशन में रखना है 10 पीस, और मान के चलिए जानकी कुंड में भी रख देता हूँ 2 पीस, और सीतापुर में भी रख देते हैं 2 पीस। ओके, इस तरीके से हमने इस एंट्री को पोस्ट किया। ये हमारा परचेस हुआ। अब जब हम सेल करने जाएंगे तो जिस गोडाउन में हमने जो मटेरियल रखा है उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हमको सेलिंग भी करना होगा, FA। और उनको सेल कर रहे हैं हम। देखिए हमने HP कंप्यूटर 14 पीस है हमारे पास HP, लेकिन हमने HP के लिए गोडाउन मेंटेन किया है। टोटल हमारे पास 14 पीस है। अब कहाँ कितना पीस रखा है जब हम सेलिंग करेंगे हमको बताना होगा। गोडाउन 2 पीस तो हमारे पास कहाँ रखा है? जानकी कुंड में। मेन लोकेशन यानी कि कामतन में हमारे पास 10 पीस है, सीतापुर में 2 पीस है। हम कामतन से 2 पीस हटा देते हैं, यानी कि मेन लोकेशन से 5 पीस सेल कर देते हैं। ओके, इस तरीके से अब अगली जब सेलिंग जाएंगे, देखिए यहाँ पर एचपी अब हमारे पास कितने पीस बचे हैं स्टूडेंट? 9 पीस। 9 पीस की बात की जाए तो कहाँ कितने पीस? जानकी कुंड में अभी 2 पीस ही है, मेन लोकेशन में 5 पीस, क्योंकि 10 पीस था और 10 में से 5 पीस हमने सेल कर दिया और 2 पीस सीतापुर में है। अब हम जानकी कुंड से 1 पीस दे देते हैं, एंट्री को पोस्ट किया, फिर बैक हुए हम इन्वेंट्री। अब देखिए आपको देखना है स्टॉक समरी, ये आप देख सकते हैं कहाँ कितना है। एचपी कंप्यूटर, ये देखिए पूरी डिटेल आपको दिखाएगा जितना ट्रांजेक्शन हुआ होगा। और रिपोर्ट आपको देखना है, रिपोर्ट देख ही सकते हैं। यहाँ पे आप मेंटेन स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, स्टेटमेंट अकाउंट भी देख सकते हैं, इन्वेंट्री बुक भी देख सकते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आप जाएंगे तो यहाँ गोडाउन मिलेगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ डिस्प्ले, और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आपको मिलेगा गोडाउन। गोडाउन में जाएंगे, आपको किस गोडाउन में देखना है? जानकी कुंड में हमारे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस है, 1 क्वांटिटी गया हुआ है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 1 है। कामतन की यदि बात करें तो कोई नहीं है, मेन लोकेशन में हमने रखा है। क्लोजिंग बैलेंस ये देखिए हमारे पास 16 पीस था टोटल। आप यहाँ पे पूरे फिक्स एसेट को लेकर 3 पीस फिक्स एसेट है, 2 ये है टोटल आइटम। एचपी कंप्यूटर की बात की जाए तो कितना कहाँ पर है, इनवर्ड आउटवर्ड है, पूरी डिटेल आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक नई कंपनी में आप इसको मेंटेन करिएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। इसके बाद अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप गेट पे आप टैली में रहेंगे, आप अब इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। अभी तक जो भी टैली ERP9 में हमने वाउचर यूज किया है, मोस्टली अकाउंटिंग वाउचर यूज किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री वाउचर भी। अकाउंटिंग वाउचर के साथ साथ हम क्या यूज करेंगे? इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर में आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्टॉक जर्नल वाउचर सबसे पहले ही ओपन होता है।
मान के चलें कि हमको कोई स्टॉक ट्रांसफर करना है, हमारे पास मेन लोकेशन में 5 पीस कंप्यूटर रखे हुए हैं, लेकिन जानकी कुंड लोकेशन से हमारे कंप्यूटर पूरे बिक चुके हैं। हम चाहते हैं 5 में से 3 पीस कंप्यूटर जानकी कुंड लोकेशन में ट्रांसफर हो जाएं। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, आप इन्वेंट्री वाउचर पे जाएंगे, स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो मेरी अगली एंट्री थी इसमें मैं दिखा दूं। ट्रांसफर स्टॉक वन गोडाउन टू अनदर, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को कैसे ट्रांसफर करते हैं ये सीखेंगे। और परचेस ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर बाद में सीखेंगे हम। आज अभी जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है कि ट्रांसफर स्टॉक वन गोडाउन टू अनदर, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 पीस हमारे पास एचपी कंप्यूटर है, ठीक है। स्पेस देंगे, कहाँ कितने पीस है, जानकी कुंड में 1 पीस है, मेन लोकेशन में 5 पीस है। हम यहाँ से इसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं मेन लोकेशन से 3 कंप्यूटर। रेट साइज ट्रांसफर होगा, डेटा कहाँ पे ट्रांसफर करना है हमको, एचपी कंप्यूटर में ही जाएंगे, जानकी कुंड में, ओके 3, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देखिए मैं सेल वाउचर में ही दिखा देता हूं। देखिए ये देखिए मेन लोकेशन में अब हमारे पास सिर्फ 2 ही कंप्यूटर बचे हुए हैं, जबकि यहाँ पे कितने थे, 5। 3 हमने ट्रांसफर कर दिया जानकी कुंड में, जानकी कुंड में एक पहले से था, 3 ट्रांसफर होके आए, यानी कि कितने बचे, 4, ओके। तो इस प्रकार से एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम स्टॉक को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर का यूज करना होगा, और सबसे पहला वाउचर इसमें डिस्प्ले होता है स्टॉक जनरल वाउचर। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स लिखा होता है, सोर्स कंपोजिशन होता है जहां से हमको ट्रांसफर करना है, डेस्टिनेशन प्रोडक्शन होता है जहां पे हमको उसको भेजना होता है। इस प्रकार से यदि एक लोकेशन में हमारा मटेरियल कम होता है तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में हम आसानी के साथ मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, और इसको चलाना है। इसके बाद फिर हम सीखेंगे परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा।